Come, Abhijit sir. Welcome, 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 Abhijit sir. Welcome. और सांस रुक जाती है तो हमें 4 से 6 मिनट के अंदर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उसके अंदर हमें क्या करना है ताकि उसके हम जान बचाने की कोशिश करें। उसको अपन बोलते हैं CPR। ठीक है, ये देखा गया है कि 70% जो ऐसी घटना किसी व्यक्ति की सांस और धड़कन एकदम रुक जाना, ऐसे 70% घटनाएं घर में होती है जब कोई न कोई आसपास रहता है साथ में। उसका मतलब जो घर में है उसको CPR करना आना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, कोई बेहोश हो गया, कुछ हो गया घर में, तो हम इधर उधर भागते हैं, उठाते हैं, फिर गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, तब तक समय बीत जाता है और कई बार तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम उसके पहले जब मदद लेते हैं एम्बुलेंस आने तक हमें क्या करना है ताकि हम जान बचा पाएं, तो वो आज यहाँ पर आशीष जी हैं और मेवाना जी हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे CPR किया जा सकता है। आप कैसे कितने लोगों ने ऐसे देखा है कि आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा, हाथ ऊपर करो अच्छे से, काफी लोगों ने देखा है ना। क्या हम मदद कर पाए उस वक्त? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? है ना। हम जब अगर CPR सीख लेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे देते हैं या फर्स्ट एड कैसे देते हैं, अगर होगा तो हमें वहाँ पर उस जो भी व्यक्ति गिरा है उसकी मदद करना है। ये हमेशा आपके रिएक्शन में होना चाहिए। कोई भी ऐसे व्यक्ति रास्ते में पड़ा रहता है, एक्सीडेंट हुआ है, तो तुरंत पहुंचना है और मदद करना है। ये सोच के कि वो जो व्यक्ति है, हम अपने घर में, मेरा नाम आशीष पांडे का है, मैं चिराई मेडिकल में जॉब करता हूँ और मैं BLS ट्रेनर हूँ। ठीक है, मैं बहुत जगह ट्रेनिंग देता हूँ मंथली में। ठीक है, और आपके यहाँ आज मैं ट्रेनिंग हूँ। सबसे फर्स्ट BLS का परफॉर्म होता है, क्या होता है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट। जैसे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर, मतलब हम आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, किसी भी व्यक्ति आप तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, या सुई लगाते हैं, या दवाइयाँ देते हैं, है ना, या बॉटल चढ़ाते हैं। ये सारी चीज लगाने के बाद आप ठीक होते हैं। बट BLS में ये होता है कि कुछ भी नहीं करना है, टैक्टिक्स है। टैक्टिक्स में आपको टेक्निक के सीक्वेंस के थ्रू किसी मरीज की जान बचाना, किसी आम इंसान की जान बचाना ही BLS कराता है। ठीक है, BLS के अंदर आता है CPR। CPR मीन्स होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, हृदय, ये आप समझते हो ना, हार्ट जो खून सप्लाई करता है हमारी सारी बॉडी के अंदर, ऑर्गन में, टिश्यू में, सेल्स में, आप लोगों ने सुना होगा। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, जो हमारी गैस एक्सचेंज करता है। सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, ये कौन कर रहा है? लंग्स का। अब रिसिस्टेशन मीन्स होता है इन दोनों सीक्वेंस, हार्ट और लंग्स की सीक्वेंस को मैनेज करना ही रिसिस्टेंस कहलाता है। मतलब आपका हार्ट बंद हो गया, लंग्स काम करना बंद कर दिया, अब दोनों को चालू रखना है ना। चालू रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिसिस्टेशन। तो तीनों को मिला क्या हो गया? C स्टेज, है ना। उस स्टेज को आपको कैसे बचाना, तो मैं आज की ट्रेनिंग में यही आपको बताऊंगा कि यदि आपके सामने कोई मरीज मौत हो गया तो उस मरीज की आप जान कैसे बचाएं, है ना। किस तरह से आपको बचाना, किस तरह से आपको देखना है ना, किस तरह से उसको पहचानना, ये सारी चीज आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम CPR क्यों
दिमाग केंद्र, यही दिमाग केंद्र। 10 मिनट के पहले पहले हमने ऑक्सीजन नहीं दी। ऑक्सीजन मीन्स होता है सांस। 10 मिनट के अंदर अंदर हमने सांस नहीं दिया तो उस आम इंसान या मरीज की ब्रेन की सेल होती है ना, वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आफ्टर 10 मिनट्स के बाद फाइनली ब्रेन की डेथ हो जाती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं मरीज कोमा में चला। कोमा नाम सुना है? उस कंडीशन को बोलते हैं कि मरीज कोमा में चला गया, उसका दिमाग बंद हो गया काम, है ना। यदि 10 मिनट के पहले पहले आपने उस मरीज की छाती दबा दिया या ऑक्सीजन दे दिया तो उस मरीज की क्या हो जाएगी, आम इंसान की जान बच जाएगी, ठीक है। अभी समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। तो मैंने बताया कि हम करते क्यों है ना। सबसे बस यार लाइट ब्लडी कंडीशन है ना। यदि इस कंडीशन मरीज की छाती की दवाई क्या होगा, खून नहीं शरीर में आगे दौड़ेगा ना, सप्लाई नहीं होगा ना, है ना। तो खून रुक जाएगा, सप्लाई नहीं होगा। जब तक कोई इंसान आपके पास मदद या डॉक्टर की ना आ जाए तब तक आपको दोनों के छाती भी दबाना है और ऑक्सीजन भी देना है ना। इसीलिए आपको सीपीआर करना चाहिए। अब मैं कुछ स्टेप बताता हूँ। सबसे फर्स्ट, कोई भी इंसान आपके सामने गिर जाता है तो आप कैसे जाते हैं? सबको दिख रहा है? या ऐसा भी हो जाओ, ऐसे राउंड में आ जाइए। बैठ जाओ स्टूल पे बैठ। आप रास्ते में चल रहे हो, बस आपके पास है ना, तो आपको ऑक्सीजन कैसे देना है वो बताऊंगा। तो उसको बोलते हैं एम्बू बैग। क्या बोलते हैं इसको? एम्बू बैग, है ना। इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मरीज को हम देते हैं। इसको दबाएंगे ऑक्सीजन जाएगी, इसको दबाएंगे ऑक्सीजन जाएगी, इसको दबाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब कोई भी आप जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे, चल मार्केट जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, कहीं भी बस स्टैंड पे जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे, एयरपोर्ट से जा रहे थे, कहीं भी आपको अचानक किसी भी जगह कोई भी कंडीशन मिल सकती है मरीज को, ठीक है। तो कोई मरीज तुरंत आपको आज गिर गया, गिरने मीन्स होता है सीन सेफ्टी, मतलब उसको उस मरीज को सही जगह लेटाना है। अब चलते चलते वो रोड के साइड में गिर गया, बिजली के खंभे के साइड गिर गया, है ना, नाला में गिर गया, है ना, बीच रोड में गिर गया, तो उसको आपको सही जगह देना उठा के, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सही जगह देना। दूसरी बात, उस मरीज का आपको रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स चेक मतलब उसकी बेहोशीपन को देखना है, बेहोशीपन की होश में है या किसी कारणवश गिरा है। अब कोई भी इंसान ड्रिंक करके भी गिरता है तो उसको अपन पहचानना है। कैसे पहचानना है? तो आपको ऐसे बैठना है, तो सही जगह देखे और सेकंड चिल्लाना है, अंकल क्या हुआ, अंकल बोलो, अंकल क्या हुआ, अंकल कुछ बोलो। इस तरह से आपको जोर जोर से चिल्लाना है। कहाँ टैप करना है आपको? दोनों शोल्डर के ऊपर, है ना, इधर नहीं करना, आपको इधर टैप करना और जोर से बोलना है, अंकल क्या हुआ, अंकल कुछ बोलिए, अंकल अचानक से क्या हो गया, अंकल सांस लीजिए, कुछ बताइए। तो इस तरह से आपको अंकल से बोलिए। अंकल नहीं बोल रहे, आप अकेले थे, तो आपको क्या करना है, मदद के लिए बुलाना है। तो मदद के लिए कैसे बुलाओगे? मेरी कोई मदद करिए, मेरी कोई मदद करिए। भैया आप किसी को पहचानते नहीं पहचानते ना, आप अन्य हो, तो आपको हर हमेशा कैसा करना है, किसी कपड़े के कलर से बुलाना चाहिए। अब जैसे मैं व्हाइट कलर शर्ट वाली दीदी आ जाइए, इस तरह से मैं 2-3 बार मुझे चिल्लाऊंगा मैं, तो कपड़े को कोई देखेगा कि यार मुझे बुला रहा था, है ना, कपड़े कलर को देखने को लेके मुझे बुला रहा है। तो तीसरे पॉइंट में क्या होता है, किसी को मदद के लिए बुलाना, ठीक है। अब मदद के लिए कोई आ गया तो उसकी देर में आपको क्या करना है कि इसकी सांस देखना चाहिए। सांस कैसे देखना है आपको? हर हमेशा हम सांस 3 उंगली से देखते हैं और यहाँ की जगह को हम बोलते हैं कैरोटिड। क्या बोलते हैं? कैरोटिड पल्स। जब भी आप मरीज की पल्स देख रहे हो, पल्स, इसको बोलते हैं हम पल्स। क्या बोलते हैं? पल्स, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस बार ये जो पार्ट है ना हमारा, इसको बोलते हैं अदम एप्पल्स। क्या बोलते हैं? अदम एप्पल्स। अदम एप्पल्स के राइट 2 फिंगर राइट साइड, 2 फिंगर लेफ्ट साइड, ऐसे 2 उंगली रखोगे ना तो आपकी पल्स मिलेगी। लकी से देखो सबकी पल्स मिलेगी, धड़क रही होगी, है ना। इस पल्स को बोलते हैं कैरोटिड पल्स। क्या बोलते हैं? कैरोटिड पल्स।
जब भी कोई बेहोशी मरीज को या इंसान को आप चेक कर रहे हो तो इस कैरोटिड पल्स को ही चेक करना है ना। पल्स तो इधर ही मिलती है, बट ये पल्स की तरह आपको समझ में नहीं आएगी उसमें, तो हमको इस वाली पल्स को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये पल्स चल रही है तो मरीज जिंदा है, नहीं चल रही है तो मरीज बेहोश की हालत में चला गया है। ठीक है, ये चीज आपको समझना चाहिए। तो उस जगह पे आपको कैसे क्या करना है, मरीज को लेटा के मदद की रिस्पॉन्स देखिए, मदद के लिए बुला के उसके बाद आपको उस मरीज की पल्स चेक करना चाहिए, है ना, इस तरह से। ठीक है, पल्स चेक करने के साथ साथ आपको उसकी नाक के पास आपका कान ले आके उसकी नाक की सांस सुनना चाहिए, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, और आपकी आंख से छाती को ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीज देखना चाहिए, है ना। तो इन तीनों चीज को क्या बोलते हैं, लुक, लिसन, फील। क्या बोलते हैं, लुक, लिसन, फील। लुक मीन्स होता है छाती को देखना, है ना। लिसन मीन्स होता है सुनना, किसकी सांस सुनना है आपको, मरीज, है ना। फील मीन्स होता है इस दो फिंगर से इस मरीज की पल्स को याद रहेगा कि नहीं। तो इसी प्रैक्टिस, इसी प्रोसेस को हम 10 सेकंड के अंदर करते हैं। कितना, 10 सेकंड के अंदर। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। तो 5 सेकंड हमने जो चीज देखा, ठीक है, 5 सेकंड में क्या करना चाहिए आपको, छाती दबानी। यदि इस बीच में आपकी ब्रीथिंग नहीं मिल रही है, पल्स नहीं मिल रही है और रेस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आपको उसकी छाती दबानी चाहिए। छाती में सीपीआर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए सीपीआर, तो दोनों घुटना को मरीज के पास ले जाना चाहिए, है ना। इस नॉन डोमिनेंट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, इस लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को इस तरह से रखना है ना, इस तरह से रखना है। इसको राइट हैंड को जाकर इसको रख के क्या करना है, लॉक करना है। हमारी आपने देखा होगा इस छाती के बीच की हड्डी है, बहुत हार्ड हड्डी है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, इस स्टर्नम के बीच वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बिटवीन ऑफ निप्पल मिड स्टर्नम। क्या बोलते हैं, दोनों निप्पल के बीच की हड्डी है, इसको बोलते हैं मिड स्टर्नम। ठीक है, उस मिड स्टर्नम को के पार्ट पर आपको ये हील होती है, क्या होती है, हील। इस हील को ऐसे करके रखना है, हाथ को रखना है, पहले उल्टा हाथ को रखना है, फिर इसके बाद सीधा हाथ को लेके लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ आपके एकदम सीधे होना चाहिए, ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से ले जाकर उसके बाद क्या करना है, आपको जोर से दबाना चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, आपने 30 बार छाती आपने दबाई, है ना। आपको 30 बार क्या करना है, छाती दबाना, और 2 बार आपको सांस देना। ठीक है, अब आपका ये नहीं होगा, तो आपको अगर नॉन इंसान आप इसको पहचानते हो तो इसको आप माउथ टू माउथ क्या दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो। आप इसको नहीं जानते हैं तो आप उसको ऑक्सीजन आप नहीं दे सकते, ठीक है, उसको नहीं दे। क्यों, क्योंकि आप नहीं पता ना उस मरीज को, इस इंसान को क्या बीमारी है। आपके नॉन इंसान थे, आप जानते पहचानते, घूमते फिरते उनके साथ, आपको सब कुछ पता उनके बारे में, बट नॉन इंसान को नहीं पता, तो उसको आपको सांस नहीं देना है, सिर्फ उसकी छाती दबाते हैं। ठीक है, जब कब तक दबाना है, तब तक कोई आपके पास हेल्प तो आ चुका है। तो आपने एम्बुलेंस को फोन लगाया था ना, एक बंदे को बुलाया था आपने उस टाइम पे, एम्बुलेंस को फोन लगा रहा था, है ना। जब तक एम्बुलेंस ना आपके पास आ जाए तब तक उसकी छाती दबाते रखना है, तो उसकी जान बच जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 30 बार छाती दबाना है, 2 बार सांस देना है, फिर 30 बार छाती दबाना है, फिर 2 बार सांस देना है। इस तरह से आपको तब तक करते रहना है जब तक कोई एम्बुलेंस टीम आपके पास ना जाए। ठीक है, समझ गए, अभी क्लियर है। सांस कैसे करना है, हाँ सर, तो लॉक कैसे करना, हाथ ये भी बहुत जरूरी है, करके बताओ। हाँ ये बोले, यस, ये खोल, लेफ्ट हैंड ऊपर राइट से लॉक करना है। ये देखो, ये जो उल्टा हाथ है आपका, ऐसे करो सब लोग, ऐसे करो, हाँ, सीधा हाथ इसके ऊपर रखो, यस, सीधा हाथ की उंगलियां उसको ब्लॉक करो, यस, इस तरह से करके आपको छाती की बीच वाली हड्डी के ऊपर इसका हाथ रखना है। ठीक है, रख के आप और टाइटली ऐसे रखना है, ताकत से आपको, और फिर उसको दबाना, ताकत से दबाना है, ऐसे करके
ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसे देना है बताओ। जब भी आप ऑक्सीजन दे रहे हैं मरीज को, पहले तो उसकी गर्दन को इस तरह से करना है ना, एक्सटेंड करना है, इसको बोलते हैं एयर वेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? एयर वेंट। ठीक है, उसके बाद ये मास्क आपको एम्बुलेंस आ गई, या आप किसी को मुंह से जो सांस दे रहे हैं तो इस तरह से पहले इसको आपको इस तरह से करना है, उसकी करना है ना, नेक को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर माउथ टू माउथ आपको ब्रीथ देना है। यदि ये मास्क आपके पास है तो इस मास्क की मदद से आपको सबसे पहले सी टेक्निक्स बनाना है। ये दो फिंगर, थंब और फिंगर दिख रहा है मेरे को, इसको इस तरह से पकड़ो। ठीक है, 1 2 3 फिंगर। ठीक है, इस 3 फिंगर से इसकी जो नेक है मैं इस तरह से इसको एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, उसके बाद इससे 2 बार सांस दूंगा, 1 2। तो 2 सांस हमको 3 सेकंड में देना। ठीक है, दिया ना मैंने, देखो 1 सेकंड होल्ड हो गई 3 सेकंड में। उसके बाद 2 बार सांस देंगे, फिर छाती में। ठीक है, समझ में आया आपको सब लोगों को? कितनी बार करते हैं? 30 और 2 तो 30 बार छाती दबाना है, 2 बार सांस देना है, 30 बार छाती दबाना है, 2 बार सांस देना है। ऐसे करके आपको 5 बार दबाना है। ठीक है, तो 5 बार जब दबाओगे तो 2 मिनट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद जो मदद के लिए आपका आ जाता है तो वहाँ आपको सीकर बंद करना है और मरीज को फिर एम्बुलेंस में करना है। ठीक है, एक बार किसी से कोई भी, हाँ कोई बहुत करके बताएगा। आ जाइए, आइए बताओ। जैसे अभी ये समझ लो कि आप आए, ये अपने घर से पहुंच गए, मतलब कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको ठीक हो, चेक करनी देखिए खड़े हो। सबसे पहले उस मरीज की आपको सही जगह देना। सही जगह मतलब वो घूम के घूमना है। उस मरीज हो सकता है आपको इधर की मिल जाए, इधर की मिल जाए, तो एक सही जगह, सही परत देना है, परत में सही जगह देना है। या आप इससे सीखकर अच्छे से कर सकते हैं ना, मतलब फ्रेश सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस देना है आपको फुल बना के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद उसका रिस्पॉन्स है, जगाना है ना, बोलना है अंकल क्या हुआ, अंकल कुछ बोलिए, अंकल क्या हुआ, आपको इस तरह से। नहीं कुछ बोलता है, समझना है कुछ बदलने गिर गया है, नहीं बोल रहा तो उसको समझना है कार्डियक अरेस्ट आया है ना। कार्डियक की वजह से इसकी सांस और दिल की धड़कन दोनों रुक गई है ना। ठीक है, इसके बाद आपके मदद के लिए बुलाना है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले पर्सन हो ना, तो इसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको मदद के लिए चाहिए कोई ना कोई इंसान, तो आपको मदद के लिए थोड़ा सा हाथ बढ़ा के चिल्लाना चाहिए, भैया मेरी कोई मदद करिए, ब्लैक शर्ट वाले भैया मेरी मदद करिए, ब्लैक शर्ट वाले मेरी भैया मदद करिए। इस तरह से 5-6 बार चिल्लाना चाहिए। यदि वो इंसान सुनता है तो फिर आपका दौड़ के आएगा। ठीक है, उस बीच में आपको इस मरीज की पल्स देखना है। क्या देखना है? पल्स। तो पल्स कैसे देखना है? इस तरह बैठना है आपको, 2 फिंगर से इस कैरेटल पल्स के ऊपर उंगली रखना है। ठीक है, ये वाला हाथ टेम्पोरल बोन के ऊपर रखना है, झुकना है आपको जोर से। उसके बाद आपको काउंटिंग करना है। 1001 बोलोगे तो 1 सेकंड, इसका होता है 1 सेकंड। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। 5 सेकंड में आप 3 चीज देखेंगे, पल्स, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन, तीनों चीज। ये तीनों चीज नहीं है, जो भैया आपके मदद के लिए आया है ना, वो भैया को क्या बोलते हैं? भैया इस मरीज की सांस रुक गई है, धड़कन भी रुक गई है, आप एम्बुलेंस को कॉल कर दो, तब तक उस मरीज में फिर भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस तरह बैठना है वहाँ पर और इस तरह से लॉकिंग सिस्टम करना है हैंड का, और जोर से इसको 30 बार छाती दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 उठकर आना है। यदि आपका एम्बुलेंस नहीं है, आपको इधर साइड बैठना है, इस तरह से एयर मैनेजमेंट करना है और इस तरह से हैंड आपको इस तरह से बनाना है। और उसके बाद
2 बार फूंक मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर छाती पे जाना है, 30 बार फिर छाती दबाना है, उसके बाद 2 बार फिर सांस लेना है, ठीक है। तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके 5 साइकिल्स करना है आपको, ठीक है। 30 कंप्रेशन की और 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ का ये साइकिल हो गया। फिर अभी 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ का फिर साइकिल, ऐसे 5 साइकिल आपको करना है। हाँ पहले शुरुआत से पड़ा हुआ है, कहीं रेत पे गिरा हुआ है, मतलब रोड पे वो बीच में है ना, आपको साइड में लगाना है, सीधे करते हैं। फिर आवाज लगानी है, देखना है पहले, जैसे कोई भी होगा तो आवाज करा नहीं पहले आपको कंधे पे करना यस कंधे, हाँ आप जैसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो किसी को आवाज लगानी है, जैसे सफेद टी शर्ट में इधर आ जाओ, इधर ऐसे बुलाना है किसी को। और फिर उसके बाद जो भी आएंगे उनको बताना है कि आप उनकी सांस नहीं आ रही है, चेक करने के बाद अच्छा तो डॉक्टर को फोन लगाइए, एम्बुलेंस लगाइए 108 को। फिर जब तक मैं इनको CPR दे रहा हूँ बिल्कुल ये बोलना है। हाँ फिर इसके बाद चेक नब्ज चेक करनी है, फिर इसके बाद CPR देने के लिए ऐसे 30 बार ये करना है। अच्छा हाथ आपके दोनों पहले से आपका इस जो इंटेंशन आपका देखिए, आपको दोनों जो बैलेंस है यहाँ से डालना चाहिए, यहाँ से पावर लगना चाहिए। अब ऐसे से मोड़ोगे ना तो पावर नहीं लगेगा। जो आम इंसान है घोंस है ना, इसकी रिप्स डैमेज होगी, रिप्स टूट जाएगी, रिप्स टूट जाएगी तो दिक्कत है। इसलिए आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है इस तरह से मरीज के पास, दोनों टांग को फैलाना है इस तरह से, दोनों थाई को फैलाना है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह हैंड रखना है आपको, जोर से आपको सीधा हाथ कर, स्ट्रेट हाथ करके, हाँ स्ट्रेट हैंड करके इसके बाद जोर से प्रेस करें। स्पीड इसकी इतना होना चाहिए 100 to 120 बीट पर मिनट के हिसाब से आपको स्पीड मैनेज करनी चाहिए, ठीक है। तब जाके मरीज बच पाएगा। इससे कम बीट पर मिनट में करोगे तो सांस धड़कन वापस नहीं आती। तो 100 to 120 बीट पर मिनट आपको क्या करना चाहिए, स्पीड रखना चाहिए। और छाती की तरफ 5 सेंटीमीटर छाती को नीचे दबाना चाहिए। ये जा रहा है, ये 5 सेंटीमीटर डेप्थ हो रहा है, डेप्थ मीन्स होता है दबाना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर डेप्थ आपको दबाना है और उतना ही आपको वापस रिकॉइल करना है ना। और ये स्पीड जो होती है ये 100 to 120 बीट पर मिनट की स्पीड होती है ना। इसी स्पीड से आपको CPR करना है, ठीक है। सही समय पर और सही तरीके से CPR देना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ हाँ गुड। और बीच में लो, बीच में, जस्ट बीच में। 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसके बाद जो भी एक्शन को एयर दे, हाँ करो, नाक बंद करो, पहले नाक बंद करो, नाक बंद करो और चिन को नीचे खींचो। हाँ 2 बार फूंक लेना, नोज को करो, फिर से 30 टाइम कंप्रेस करना है, फिर 2 ब्रीथ करना है, कंप्रेस करना है। फिर कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कोई आप सिर्फ 5 सेकंड देखना है, उसके बाद कोई आ जाता है तो वेरी गुड। अगर इसमें 2 लोग हैं, बारी बारी से कर सकते हैं, तो एक कर गया फिर दूसरा कर दिया, ठीक है। और मतलब पल्स चेकिंग, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको स्टार्ट करना है ABC। ये हमारा CPR खत्म है इसमें, ABC। A फॉर एयरवे।
अभी हमें देखना है कि वो बंदा वहाँ है और उसके मुंह में कुछ है तो नहीं, है ना। हो सकता है मोस्ट कॉमन है कि टोबैको वगैरह खाते हैं लोग, च्युइंगम वगैरह हो सकता है, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, पानी वगैरह कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो हमको पहले देखना है इसका एयरवे देखना है कि कुछ चोक तो नहीं हो रहा है ना। तो हमको ये देखना है कि चोक, उसको देखना है ऐसे जस्ट यूजुअल ऐसे देखना है, उसको यदि होगा तो निकाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमको देखना है ब्रीदिंग कैसे देखेंगे, फ्लैट सरफेस पे है, हम उसका मूवमेंट देखेंगे, चेस्ट मूवमेंट, क्या चेस्ट मूव कर रहा है। देन हम जाएंगे सर्कुलेशन की पल्स चेक करें। तो हमको A B C याद रखना है। क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ या कोई भी घटना हुई, हम बोलते हैं चलो पानी पिला दो, तुरंत मतलब ये है कि अभी CPR का भी टाइम नहीं मिलेगा, वो 2-3 मिनट में ही डेथ हो जाएगी। यदि उसमें एक बार भी जो पानी है उसके जो फेफड़ों की नलियाँ हैं उसमें चला गया, ठीक है, तो हमको पानी तो बिल्कुल नहीं देना। मतलब ये कि हमको उस एयरवे मतलब जो मुंह से लेकर जो उसकी छाती तक, जो फेफड़े तक गया है, ट्रेकिया तक जो भी पूरा गया है, मतलब उसको क्लीन करना है ना, तो पानी बिल्कुल नहीं है। एक घटना मैं बता देता हूँ जिससे कि हमें समझ में आएगा कि हमें मदद करना कितना ज़रूरी है। सच्ची घटना है, एक डॉक्टर के साथ हुआ। एक मैडम डॉक्टर थी, वो अपनी ड्यूटी पे जा रही थी अपनी गाड़ी से, जाते जाते बाजू में बहुत भीड़ दी थी, मतलब वही जो एक्सीडेंट होने के बाद बहुत भीड़ होती है, कोई सी रुकी और फिर निकल गई, मतलब कि अब है बहुत सारे और मैं तो अपनी ड्यूटी पे निकल जाती है। वो ड्यूटी पास में गई, वहाँ सरकारी अस्पताल में थी। 10 मिनट बाद एक पेशेंट को लेकर आए कुछ लोग, ब्रॉड डेड था और देखा कि वो उनके हस्बैंड था। मतलब देखिए जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था वो उनका हस्बैंड था और वो निकल गए अपने से, और जब वो लेकर आए तो देखा तो वो उनका हस्बैंड था। ये सच्ची घटना है। तो ऐसे ही हमारे कोई भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, या जो व्यक्ति है जो गिरा है, मैंने जैसे बताया, उनका भी कोई ना कोई अपने जैसे बहन भाई माता पिता कोई भी हो सकता है। तो हमारे फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हमें ये अपना देशवासी है, अपना साथी है, मदद करनी है, ठीक है। तो ये भाव हमारे मन में होना चाहिए किसी भी चीज़ में, तो हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने इसे सीखा है और आप लोग और घर में जो भी होगा उनको सिखाएंगे, छोटा भाई होगा, बहन होगी, उनको भी सिखा सकते हो। यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आप इसे कोरिलेट करेंगे तो समझ में आएगा। तो आपको सबको अपने घर में आपके आसपास समझाना है, सिखाना है। जब तक हम ये लोग हम सिखाएंगे नहीं तो जान कैसे बचाएंगे। बाहर विदेश में तो स्कूल में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कंपलसरी होता है ना। तो हम तो अभी थोड़ा उसमें पीछे हैं, पर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम युवा हैं, आप लोग भी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना। मोदी जी ने कहा ना 2047 में हमें देश को विकसित देश बनाना है। विकसित देश मतलब हम एजुकेटेड भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ये कौन करेगा? आप लोग करेंगे, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है। हम हमारे संविधान में हम हमेशा राइट्स के बारे में कि हमारा ये राइट है, ये इस पर बात ज़्यादा होती है। तो उसमें हमारे ड्यूटीज़ के ऊपर भी लिखा गया है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है देश के लिए। तो वो हम बहुत कम पढ़ पाते हैं, कर पाते हैं। पर अब समय है कि हमें अपनी ड्यूटीज़ क्या है देश के लिए, समाज के लिए, वो सीखना बहुत ज़रूरी है और तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप युवा लोग हैं, तो आप ही देश को चलाएंगे आगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने अच्छे से सुना और समझा, अच्छा लगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर देखो आप सर हॉस्पिटल से ही आए हैं और अपनी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में, सर इतने बड़े सर्जन हैं, पूरे भोपाल में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सर्जरी करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य
काम छोड़ के यहाँ आने का कोई यहाँ उनकी ड्यूटी नहीं है और यहाँ आना उनके लिए कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं। वो खुद समाज सेवा करते हैं, बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं सर। जा जाके युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, हेल्थ के प्रति सब लोगों को समझा रहे हैं कि हमें कैसे अपनी हेल्थ का केयर करना चाहिए और कैसे ख्याल रखना चाहिए हमारा अपना और अपने परिवार वालों का। आप यंग जनरेशन हो, यंग जनरेशन ही आगे जाके देश का भविष्य बनेगी। जब आप लोगों को अपनी हेल्थ और अपने फैमिली की हेल्थ के बारे में जानकारी होगी और हेल्थ के प्रति आप लोग जागरूक होंगे तो ऑब्वियसली आने वाले समय में आपके परिवार और आपके परिवार का हर एक सदस्य सुरक्षित रहेगा मेडिकल की तरफ से। क्योंकि आप लोगों को इतना नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि कोई मेडिकल फील्ड में तो ही ये काम कर सकता है, हर एक व्यक्ति ये काम कर सकते हैं। और सर का इतना अच्छा काम है, सर हर एक व्यक्ति को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। सर ने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बताई, मुझे भी प्रेरणा दी, तो मैं काफ़ी सारे काम एनजीओ में कर रही हूँ। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी चीजों को सीख के आप लोग अपने घर में अप्लाई करोगे। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करिए। बिल्कुल अपने घर में सबको बताइए। लेकिन छोटे बच्चों से ही आप सिखाना चालू कर दो। कोई छोटे बहन भाई हो, भाभी, ये भैया के बच्चे हो, दीदी के बच्चे हो, हमारे परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, उन बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए, ऐसी चर्चाएँ करते रहना चाहिए। हेल्थ के प्रति हमारे घर में हमें टॉपिक छेड़ना चाहिए जब हम फैमिली के साथ बैठे हो। उससे क्या होता है कि पूरे फैमिली मेंबर्स को पता चल जाता है। और आप लोगों को अपना हेल्थ का ख्याल रखना इतना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आप अपना करियर उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा। तभी आप मानसिक रूप से आगे प्लानिंग कर पाएंगे और अपने करियर का एक सही प्लेटफॉर्म चुन के उस पर दौड़ पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबका, हमारे सीनियरों का आभार प्रकट करना चाहिए। सर मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इन्होंने भी मतलब ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए आए हैं, न किसी की ये ड्यूटी है ना। ये तो जॉब करते हैं, पर यहाँ अलग से आए हैं। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर आप लोगों के लिए आए हैं। तो कुछ आप सबके नाम नंबर सबके हो गए। हाँ, तो आप सबके नाम नंबर होंगे और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको हम भेजेंगे, ठीक है। और किसी को भी कुछ और सीखना हो, कुछ हो, तो आप मैडम से बात कर सकते हैं। और आपने क्या किया आगे, आप मैसेज डालकर बता सकते हैं कि हमने इतने फ्रेंड्स को सिखाया, हमारे फैमिली में सिखाया, कितने लोगों को बताया आपने, ये भी सब कर सकते हैं ना। ये हमें आगे बढ़ाना है। आप मास्टर ट्रेनर्स हो, आप है ना। इन्होंने ये मास्टर ट्रेनर है, इन्होंने आपको सिखाया, अब आगे आप बढ़ाएंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आप कुछ ये बोला अगर जैसे बाई चांस अपन ऐसे करते हैं और सामने वाले की मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने सही टाइम कोशिश करी, कोशिश किया और टाइम में ज़्यादा आपने देरी कर दी और किसी कारणवश लेट हो गई तो कोई बात नहीं, नहीं वही आपकी जिम्मेदारी हो। और नहीं, गांव के लोग कैसे, जैसे गांव के कहीं के लोग ऐसे रहते हैं ना कि पुलिस आ जाने के बाद ही काम करने का। देखिए, एक इसमें बचने का एक तरीका है। हाँ, सही, इसका सही प्रश्न है, बहुत सही प्रश्न है। कोई भी आम इंसान आपको अचानक उससे बचेंगे किसका आपको नहीं पता। आपको उस मरीज को आके जोर जोर से मार दिया, आपको नहीं पता, है ना। आप यहाँ पर सही तरीके से टैप करोगे ना तो ये सही है, आप यहाँ करोगे तो गलत है। आगे मरीज किसी कारण का साथ मरीज की जान नहीं बचा पाए तो उसके बाद में क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, किडनी होता है, पीएम होता है, पीएम, ठीक है। जब पीएम होता है तो आपके दोनों हाथ की फिंगर रहना है कि यहाँ पर जमी मिली इधर, जब जमी मिलेगी ना तो फिर आपका फिंगरप्रिंट आ गया ना, फिर आपको डॉक्टर। तो बचने का सबसे सही तरीका है ये कि आपको यहाँ टैप करना चाहिए, है ना। ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। रीजन सर वो नहीं है। दूसरा एक और है, जब ये करते हैं सब जो भी हो गया, वहाँ से आप पुलिस थाने में इन्फॉर्म कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा यही है आंसर, इन्फॉर्मेशन। आजकल ये कि यदि हम यहाँ पर हैं तो आपकी लोकेशन तक भी, सबसे बड़ा यदि कोई पुलिस ढूंढ रही है ना किसी को, तो लोकेशन बेस्ड ढूंढ रही है आजकल।
है ना, आप हैं, आप तो वैसे ही चोर हैं, मतलब आप पकड़ाए, उसकी डेथ हो गई है, तो आपको तो वैसे ही जाना है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। अभी तो मान लो जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया खुद से, तो आपको नहीं देखेंगे कि नहीं यार ये तो मदद कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इन्फॉर्म कर भाग गए ना तो प्रॉब्लम। रीजन वो नहीं होता सर, क्या है कि अपन उसकी जब मदद करने जाते हैं, मदद करने गए, अपन ने उठाया, अपन ने सब कुछ किया, खुद ने किया उसका। अब जब उठाते ही समय या फिर उसका कुछ मतलब चेक करते समय अगर एक्सपायर हो गया सामने वाला, जो फिंगर है पुलिस वाले जो होते हैं, थाने में फिंगर नहीं आएगी, इसका आप छोड़ दो। आजू बाजू वाले जो देखते हैं तो ऐसे लगाना ताकि ऐसे रख रहे हो ना तो इसमें फिंगर नहीं आएगी। हाँ आप उसको जब चेक कर रहे हो ना, ये ध्यान रखो। देखो बहुत जोर से दबा रहे हो हाँ तो आएगा, ऐसा कुछ फिंगर वगैरह वैसा नहीं आएगा। ठीक है, आप उठा के एम्बुलेंस में से रख रहे हो, उसको जगा रहे हो, कोई आएगा तो रखेगा तो सही, कोई ना कोई तो कोई रखेगा। दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें तुरंत में पानी नहीं पिलाना, नहीं बिल्कुल पानी नहीं। पानी नहीं पिलाना। ठीक है, बस ऐसे मरीज को उठा के सही जगह फ्लैट सरफेस को आपको रखना है, ये ध्यान रखना है। यदि कहीं अचानक से जगह गिर गया, फ्लैट सरफेस सबसे इम्पोर्टेंट है, सरफेस देना है ना, क्योंकि सही जगह आप फ्लैट लेकर आओगे तो ये होगा कि उसका सर्कुलेशन वापस थोड़ा सा चलने लगेगा। जब छाती दबाओगे आप ना, कंप्रेशन दोगे, तो जब कंप्रेशन देंगे तो फिर पूरा ब्लड सप्लाई हाथ पे दोनों साइड सर्कुलेट। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। इंटेंशन सही है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को और कुछ पूछना है? ऑलरेडी एक हार्ट का पेशेंट है और उसका सर्जरी हो गई, मतलब एक बार वो अटैक आ चुका है, फिर से अगर आ गया तो फिर उसका तो ऑपरेशन हुआ है, अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रेस कुछ करते नहीं हैं होगा। तो फिर कुछ होगा तो खूब दबा हुआ बढ़िया। अगर जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, यस इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब तो जान चली गई, मतलब एक तरह से तो हार्ट और ये रुक गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म, तो हमें उसके लिए वही करना है 4 से 6 मिनट के अंदर। तो जिस तरीके से जो तरीका है उसी तरीके से करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और कुछ मेल हो फीमेल कोई भी हो, और ऐसा नहीं कि अंकल बोला है तो मेल फीमेल किसी को भी अटैक आ सकता है। और कोई प्रश्न है? सब और फिर उसके बाद 2 वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम कन्हैया तिवारी। ओके। अगर इनको अपन किसी भी हालत में पाते हैं, जैसे ऐसे गिरे ऐसे, ठीक है ना, इनको पहले सही पोजीशन में लेना है, ऐसा, ठीक है, सही पोजीशन में लेना, फिर उनको ऐसा पैर से दोनों साइड अंकल 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 अंकल, ठीक है। फिर जब ये आवाज़ ना मारे तो किसी को आवाज़ मारना, आवाज़ मारने के बाद जब है तो उनको पैंट चेक करना है, यहाँ पर इनको चेक करना है चल रहा है कि नहीं, इस तरह से ये वाला यस ये ऐसा, ठीक है, ये चेक करना है। फिर जब ना चले, फिर जो सामने वाला आदमी आ जाए तो फिर अपने को ऐसा करने का है, ये ऐसा, ठीक है, ये नीचे जाओ। ऐसा 2 बार करने का है। वैसे स्पीड जो इनकी थी वो लगभग इतनी ही होनी चाहिए, हाँ, मतलब speed स्लो है। नहीं होना चाहिए, स्पीड काफी होना चाहिए। हम तो डॉक्टर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि 1-2 दिन छोड़कर ऐसे मरीज हॉस्पिटल में भी होता है ना। वहाँ तो हम कई बार देखा, कई बार हमने कोशिश भी की, CPR दिया, बट हॉस्पिटल में भी हम जब पेशेंट पे अरेस्ट पे चला जाता है तो हम CPR देकर कई लोगों को बचाया है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है CPR, ये हमें सबको समझना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर आपके बीच में हैं और आशा करता हूँ आप लोग इस नॉलेज को आगे बढ़ाएं। यस
अभी चल रही है। हाँ, आयुष्मान भारत योजना के बारे में किसको पता है? आयुष्मान भारत योजना, ये दो हाथ उठाओ। वो जो आयुष्मान कार्ड बनती है उसमें स्वास्थ्य बीमा विभाग को हाँ वो बात हाँ, हाथ पूरा नहीं खड़े करके रखो। मालूम है ना? आप इधर आओ, बताओ सबको जिसको नहीं मालूम। हाँ बताओ, कोई बात नहीं। आ जाओ, जितना है मालूम आ जाओ, बताओ। वेरी गुड, गलत तो गलत, हम डालेंगे उसको। हाँ बताओ, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत। जो भी गरीब व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, उसको उसके परिवार का पूरे 1 साल 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। छोटा से बड़े ऑपरेशन कोई भी इलाज मुफ्त में होता है। इसको है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे गरीब देशवासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना चालू की है। इससे 60 करोड़ लोगों को ये योजना से जोड़ा है, उनको ये फ़ायदा हो रहा है ना। ये बहुत बड़ी योजना है, ये दुनिया में सबसे बड़ी ये हेल्थ स्कीम बोलते हैं इसको, दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। और ये जो योजना आने के बाद पूरे विश्व के नेता लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। वो हमारे देश ने करके दिखाया है ना। तो हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग, कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, हमारे लोगों स्पेसिफिक कुछ लोगों को नहीं पता था, तो बताना बहुत ज़रूरी है ताकि उस योजना का उन गरीब लोगों का भी फ़ायदा हो। ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि गरीब कहीं बीमार हो गया, अस्पताल में जाता था, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होते थे, ट्रीटमेंट होता था, उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब उसको बस सिर्फ आयुष्मान कार्ड लेके जाना है हॉस्पिटल में, वहाँ दिखाना है, उसके इलाज, उसका इन्वेस्टिगेशन सब कुछ मुफ्त, 1 पैसा भी नहीं लगता है ना। कितनी बड़ी योजना मोदी जी की। पैसा लगता है, हाँ पैसा लगता है सर। पहले जब शुरू बार लेके जाओ ना आदमी को, तो पहले पैसा ले लेते हैं हमारे यहाँ। नहीं कंप्लेंट करो। हाँ कंप्लेंट होता है, मतलब वो कागज फार्म भरते हैं, फिर बाद में फिर वो पैसा अपने को रिटर्न आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। हाँ रिटर्न मिल जाता है, पर तत्काल में तो वहाँ दवा नहीं कुछ पैसा नहीं लगता, जीरो, कोई पैसा नहीं। क्योंकि अभी भाई का ऑपरेशन कराया था, मैं तो देखा जाना। हो सकता है उन्होंने क्यों लिया, मुझे हो सकता है वो कार्ड में प्रॉब्लम आ रही होगी। जब तक कार्ड दिखाने के बाद प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से फिर अप्रूवल आता है। तो अप्रूवल के बाद फिर आपको पैसा नहीं लगेगा, और जो पैसा लग चुका है वो वापस होता है ना। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि कुछ फर्जी कार्ड, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छी योजना को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गलत कार्ड बनवा लेते हैं, है ना। तो वो फिर वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। तो कभी किसी का पैसा नहीं लगेगा, अगर पैसा लग चुका है तो वो वापस किया जाता है। वापस किया जाता है, ये बात नहीं बोलता मैं, किया जाता है। क्योंकि मैं भी एडमिट कराया ना सर, तो मैं देखा वहाँ तुरंत 10,000 रुपये जमा करा लिए डॉक्टर ने। वो हॉस्पिटल का रूल रहता है, बाकी कार्ड लगने के बाद। पर कार्ड लगने के बाद कार्ड नहीं था, कार्ड हो जाएगा तो उसका फ्री होगा। कार्ड था ही नहीं, कार्ड नहीं था फिंगर लगाया, जब फिंगर लगा के नीचे बना वो कार्ड, फिर उसके बाद फिर वापस आ गया। हॉस्पिटल का हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, हाँ प्राइवेट है ना। तो कार्ड नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। हाँ देखिए। और कोई प्रश्न किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं।